सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो हम सबका खालिक है, राज़िक़ है और रब्बुल आलमीन है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लम। ये दुनिया है और दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे इंसानों को आजमाइश के लिए भेजा है और उसी आजमाइश का हिस्सा है कि दुनिया में कोई जालिम भी है और कोई मजलूम भी है। दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं हैं और सारे लोगों को एक जैसी हालत से दो चार होना नहीं पड़ता है। दुनिया में भी बड़ी बड़ी हुकूमतें कायम हुई और ख़त्म हुई और आज भी बड़ी बड़ी हुकूमतें दुनिया में कायम हैं और हुकूमतों के सिस्टम में और निज़ाम में अदालत भी है। लेकिन अदालतों का क्या हाल है पूरी दुनिया में, ये तो हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। छोटे छोटे मामलात की बात छोड़ दीजिए, दुनिया की अदालतें ऐसी हैं कि बड़े बड़े मामलात जो आलमी सतह के मामलात हैं उसमें भी नाइंसाफी धड़ल्ले के साथ होती है और अदालतें गलत फैसला जानबूझ करके सुनाती। और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो किसी छोटे मामले को लेकर के भी लोग सड़कों पे निकल आते हैं और बहुत सारे मुजरिम जो ऐसा नहीं समझते कि उसको सजा होगी, लेकिन जब लोगों का दबाव बनता है तो फिर उसको सजा भी हो जाती है। लेकिन सजा कम लोगों को दुनिया में हो रही है। अभी नया नया मामला है, इसी यूपी के अंदर हाथरस जिले में एक बहुत ही तकलीफ दे वाकया पेश आया है और एक तरीके से पूरा सिस्टम, खुद हुकूमत जुल्म करने पे उतर आई है और मजलूम की आवाज सुनने के लिए वो तैयार नहीं। और हुकूमत को आईना दिखाने वाली
जो भी संस्थाएं हैं, जो भी इदारे और तंजीमें हैं, वो भी हुकूमत ही के दबाव में काम करने लगी है। यहां तक कि मीडिया, जिसको चौथा सुतून कहा जाता है जमहूरियत का, वो भी पूरी तरह उसी के अंडर में है, प्रेशर में है, दबाव में है। अगर सोशल मीडिया में या लोकल सहाफी, मकामी रिपोर्टर इस वाकये के पीछे न लगते तो अब जो पूरे मुल्क की सतह पे इस वाकये के ताल्लुक से बातें हो रही हैं या मजलूम को इंसाफ दिलाने की बातें हो रही हैं, वो शायद नहीं होती। और हो सकता है कि जो भी जालिम हैं और जिन्होंने भी जुल्म किया है, अब दबाव में आकर के उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जरूरत पड़े तो उसको फांसी भी हो जाए। और इन्हीं हालात से जुड़ करके अभी परसों की बात है, बुध के दिन की बात है, एक बहुत ही संगीन मामला और बहुत ही अहम मसला जो आलमी सतह का और पैमाने का मसला था, यानी बाबरी मस्जिद को ढाने वाले लोगों को वर्गलाने वाले या मुजरिमीन, बाबरी मस्जिद के मुजरिमीन के सिलसिले में कोर्ट को फैसला सुनाना था। 28 साल के बाद फैसला क्या आया कि ये लोग निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। मतलब जब आप कभी गौर करेंगे तो आपको हंसी आने लगेगी कि अदालत का काम था कि वो ये ना देखे कि जालिम कौन है, वो ये देखे कि जुल्म क्या है और जुल्म को देखते हुए फैसला सुनाए। अदालत का काम यही होता है और यही होना चाहिए। लेकिन अब अदालतों के फैसले बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन चूंकि अहम मसलों में भी इस तरह के फैसले आ रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं अदालत के फैसले भी अब सियासी होने लगे हैं। चाहे मसला आलमी सतह का ही क्यों ना हो, खुद बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो फैसला आया है, आप उसको गौर से पढ़ लीजिए तो आपको हैरानी होगी, आप परेशान हो जाएंगे कि ये कैसा फैसला है। मस्जिद को नाजायज तरीके से गैर कानूनी तौर पर ढाया गया, ये भी अदालत कह रही है। और फिर मस्जिद की जगह में मस्जिद ना बनाई जाए, ये भी अदालत कह रही है। ये कैसा फैसला है? ये सियासी फैसला है, ये अदालत का फैसला नहीं है। तो फिर अदालत का काम ही खत्म हो गया ना। ये जितने सारे मुजरिमीन थे, जरा सी कोई तकरीर कर दे, दो लफ्ज बोल दे अच्छे अंदाज में भी, शर्जील इमाम की तरह या डॉक्टर कफील खान की तरह, तो उसके ऊपर रासुका लग जाए, एनएसए लग जाए। 6 महीने के बाद अदालत ही कहती है कि इसको गैर कानूनी फंसाया गया, 6 महीने तक उसको सड़ाया गया, मारा गया, कूटा गया, सब कुछ हो रहा। और एक बड़ी भीड़, बल्कि पूरे मुल्क को वर्गलाने वाले लीडरान, चिल्ला चिल्ला के बोलने वाले, मुसलमानों को निशाना बनाने वाले, सब बरी हैं, उन लोगों ने कुछ करा नहीं, निर्दोष हैं। तो ये फैसले जब आए तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब आलमी सतह के मसले जिसमें पूरी दुनिया की निगाह है, उसके सिलसिले में अदालत से इस तरह के फैसले आने लगे, तो फिर भाई जिन लोगों ने भी फैसला दिया है या हमारे हिंदू भाई भी जो लोग भी फैसला सुने हैं, वो अपने दिल से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि नहीं, फैसला तो सही नहीं है। हमारे हक में हो गया, हिंदू भाइयों के हक में कि फलाने के हक में हमको खुशी है, वो कहेंगे। लेकिन वो अपने दिल से पूछेंगे तो उसके दिल से भी यही आवाज आएगी, ये फैसला तो गलत है। बाबरी मस्जिद की जगह में मस्जिद ही बननी चाहिए थी और मस्जिद ढाने वालों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए थी, उसके दिल से भी यही आवाज आएगी। लेकिन हमारे हक में पक्ष में फैसला आया, इसलिए हम खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। तो फैसला करने वाले और
मुस्लिम मुखालिफ लोग, फैसला को कबूल करने वाले, उन सबको भी मालूम है कि अदालत का फैसला सही नहीं है, ये गलत फैसला है, लेकिन उनके हक में फैसला है इसलिए वो खुश है, इसलिए सड़कों पे नहीं उतरेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। मेरे दिल में एक आइडिया आया कि इन सारे लोगों को आखिरत पे ईमान लाना चाहिए। फैसला करने वाले और फैसला को कबूल करने वाले, इन सारे लोगों को आखिरत पे ईमान लाना चाहिए। क्यों? जब पूरी दुनिया के सामने इस तरीके से ढिठाई से गलत फैसला किया जाएगा, तो ऐसे ही जुल्म दुनिया में चलता रहेगा और उसका अंजाम में कुछ होना नहीं है। ये तो समझ में नहीं आता है। जरा सा मामला है आपके यूपी भर का या हमारे मुल्क भर का, जो हम हाथरस की हम बात कर रहे हैं, अब उसमें सियासत गर्मा गई है, नहीं इंसाफ मिलना चाहिए, अब उनको इंसाफ दिला के रहेंगे सब लोग मिल करके, तमाम लोग उसमें अपनी सियासी रोटियां सेकेंगे लेकिन इंसाफ दिलाएंगे। तो दुनिया में ये निजाम काम कर रहा है कि जरूरत पड़ गई तो लोगों की भीड़ आ गई और दबाव बन गया तो फैसला सही होगा। अगर कोई मुजरिम है तो उसको सजा दी जाएगी, फांसी भी दी जाएगी। दिल्ली का जो गैंगरेप हुआ था उसमें भी आपने देखा था, पूरे दबाव के बाद कई साल के बाद फांसी हुई, लोगों का दबाव पड़ा तो हो गई। लेकिन क्या हर एक मामले में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो जब दुनिया में यह निजाम काम कर रहा है कि अगर लोग आ जाएं तो इंसाफ दिला के रहते हैं, तो फिर जिन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ उनका इंसाफ कौन दिलाएगा और कौन करेगा? ये इस्लाम बोलता है कि सबका इंसाफ होगा, ऐसा नहीं होगा कि लोग किसी के सिलसिले में उठ खड़े हो जाएं तो उनको तो इंसाफ मिल जाए और जिन लोगों की आवाज दबी की दबी रह जाए उसका इंसाफ ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं, वो किसी भी नाम से उसको मानते हो, उनको तो खास तौर पर इस बात को अच्छी तरह कबूल कर लेना चाहिए जो इस्लाम कहता है। इस्लाम क्या कहता है कि ये दारुल अमल है, ये दुनिया दारुल अमल है, यहां पे कर लो जिसको जो करना है, ये इम्तिहान गाह है और जरूरी नहीं है कि हर एक के साथ इसी दुनिया में इंसाफ होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है? मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। ये दुनिया खत्म होगी और दारुल जज़ा और दारुल हिसाब, आखिरत के दिन हर एक का हिसाब होगा। जिसने जो कुछ भी किया होगा कमी बेशी, उसके हिसाब से उसके साथ मामला होगा। वनदउल मवाजीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह कहता है कि हम इंसाफ के तराजू को कायम करेंगे क़यामत के दिन। फला तुज़लम नफ्सुन शैया, दुनिया में कैसी भी गुजर गई किसी की जिंदगी, किसी के साथ कुछ भी हो गया, लेकिन उस दिन कोई जुल्म नहीं होगा। वो इंसाफ का दिन होगा, बदले का दिन होगा। व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, यहां तक कि अगर राई के दाने के बराबर भी किसी ने कुछ गलत किया होगा, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ला करके सामने रखा। इस्लाम ने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ पेश किया। मोमिनीन के बारे में प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिनों को तो जन्नत मिलेगी, जहन्नम से आजादी भी मिल जाएगी तौहीद की बुनियाद पर। जब जहन्नम से आजादी मिल जाएगी, उसके बाद जन्नत में दाखिला से पहले क़िसास होगा, बदला दिलाया जाए। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मोमिन जहन्नम से आजाद होंगे सारे के सारे, तो एक पुल होगा जन्नत और जहन्नम के दरमियान, उस पुल के ऊपर क़िसास का मामला नाफिज किया जाएगा। दुनिया में किसी ने किसी के साथ 19-20 किया है, वहां अदली बदली कराई जाएगी, सबका बदला दिलाया जाएगा। हाँ, जो कुछ भी बजालिम दुनिया में थे मोमिनों के खास तौर पे, भाई मोमिन के अलावा तो जहन्नमी में रहना, वो तो निकल नहीं सकते, लेकिन मोमिनीन जहन्नम से नजात पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी, नजात पाने के बाद भी मोमिनीन के अगर जुल्म होंगे दुनिया में, तो उसका बदला दिला दिया जाएगा जन्नत में दाखिले से पहले। और जब पूरी तरह सफाई हो जाएगी कि एक मोमिन अब बिल्कुल बेदाग हो गया, पूरी सफाई हो गई, हर एक चीज का हिसाब किताब और बदला दे दिया गया,
تب جا کر کے وہ جنت میں داخل ہو. اسی طریقے سے صرف یہ مومنین کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آخرت کا معاملہ اتنا مضبوط بیان فرمایا ہے کہ آدمی اچھی طرح یقین رکھے، اس میں ذرا سا بھی شک نہ ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پر آپ غور کریں. ایک حدیث سے پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، حق والے کو حق دیا جائے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنْ شَاةِ الْقَرْنَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو نقصان پہنچایا ہے، ستایا ہے، مارا ہے دنیا میں، تو بکریوں کا بھی حساب ہوگا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس کا بھی بدلہ دلائے گا. اسی طریقے سے اسی کی ترجمانی دوسری حدیث میں ہے کہ یقتص الخلق بعضهم من بعض، دنیا کے تمام مخلوق ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے. حتی الجماء من القرناء، یہاں پر بھی وہی بات کہی گئی کہ بغیر سینگ والا سینگ والے سے بدلہ لے گا. وحتی الذرۃ من الذرہ، چھوٹی لال والی چیٹیاں چھوٹی چھوٹی وہ بھی چیٹیوں سے بدلہ لیں گی جس نے اس کو ستایا ہوگا. ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، پھر ہم ایک بات آپ کو بتائیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وَشَاتَانِ تَخْتَرِنَانِ، اور دو بکریاں سینگ آپس میں الجھا کے لڑ رہی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ فَنَطَحَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اور ایک بکری نے دوسرے کے اوپر سینگ زور سے مارا، فَأَجْهَزَتْهَا، اور اس کو گرا دیا یا پھینک دیا دور میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ بات اس میں ہنسنے کی کیا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں، کس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی بھی معنی خیز ہے. آپ رسول ہیں، نبی ہیں، تو صحابی جانتے تھے کہ کوئی خاص بات ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عجبت لہا، مجھے اس کے معاملے کو دیکھ کر کے حیرت ہوئی. کیوں حیرت ہوئی؟ کہ یہ جو مار کھا کر کے بکری گر گئی ہے، قیامت قائم ہونے کے بعد اس کے لیے بدلے کا نظام اللہ بنائے گا. آج یہ گر گئی مار کھا کر کے، لیکن قیامت کے دن اس کو بدلہ ملے گا. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. ان تینوں حدیثوں کے بعد اب آپ ایک چیز پہ غور کریں، کیا بکریوں کے اوپر اور دیگر مخلوقات جو انسان اور جنات کے علاوہ ہیں، جانور وغیرہ، ان کے اوپر شریعت لاگو ہے؟ مکلف جس کو کہا جاتا ہے، کیا یہ مکلف ہیں؟ یہ مکلف نہیں ہے. انسان اور جنات مکلف ہیں، ان کے اوپر شریعت لاگو ہے. تو پھر یہ مکلف نہیں ہے، ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے، اور ان کا یہ بدلہ ادلا کا کیا سسٹم ہے؟ تو علماء نے اور محدثین نے اس کا بہترین اور خوبصورت سا جواب لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دراصل یہاں پہ بکریوں کو تعلیم دینا مقصد نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو سینگ مت مارو. ان حدیثوں کے اندر جانوروں کو تعلیم دینا مقصود نہیں ہے. اصل میں تو انسانوں کو بتانا ہے. کیا بتانا ہے؟ کہ بکریاں اور دیگر مخلوقات جن کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے، ان کا بھی بدلہ ہوگا. تکلیف شریعت والا بدلہ نہیں، بس ایسی بدلہ ادلا بدلہ، تم نے مارا تھا تم بھی مار لو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ جتنے سارے جانور ہیں سب کو بدلہ دلا دینے کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ کونو ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں. ان کی دنیا ختم. یہ صرف قصاص والا بدلہ ہوگا، مقابلے والا، کہ دنیا میں تم نے اس کو مارا تھا تو تم بھی مار لو. لیکن اس کے بعد نہ ان کو ثواب ملے گا، نہ ان کو سزا ملے گی، نہ جنت نہ جہنم. اللہ فرمائے گا کونو ترابا، تم سب کا بدلہ ہو گیا آپس میں، تم سب مٹی ہو جاؤ. ان کی کائنات ختم، معاملات ختم. لیکن انسان، ان کا معاملہ آگے تک چلتا رہے گا جنت جہنم کی شکل میں، ہمیشہ کی زندگی ملے گی. تو ان حدیثوں کے اندر یہ بتانا مقصود ہے کہ جب مقابلے والا بدلہ بھی اللہ دلوائے گا
تو हमारे और आपके ऊपर तो शरीयत लागू है, हमको अल्लाह छोड़ देगा? इन जालिमों की तरह जिनको ये समझ में आता है कि हमको छोड़ दिया जाएगा, हम ऐसा समझ बैठे तो गलत है। किसी को अल्लाह नहीं छोड़ेगा। बाबरी मस्जिद ढाने वाले को भी अल्लाह नहीं छोड़ेगा, और बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला सुनाने वाले को भी अल्लाह नहीं छोड़ेगा। सबको अल्लाह पकड़ेगा, सबके साथ इंसाफ होगा। जिसने जो कुछ भी किया होगा इंसाफ होगा। यहां तक कि क्योंकि इंसान मुकल्लफ है, हम और आप अगर जानवर के ऊपर भी जुल्म करते हैं तो जानवर के ऊपर जुल्म करने की वजह से भी हमें सजा मिलेगी। हाँ, ये भी इंसाफ, इतना इंसाफ किया जाएगा वहां। तो ये सारे बड़े बड़े मुजरिम और ये जालिम ये छोड़ दिए जाएंगे। सिर्फ रूह निकलने की देरी है, सबको अपनी औकात का पता चल जाएगा कितने बड़े हैं ये। तो ये दुनिया तो दारुल इम्तिहान है, दारुल अमल है। अल्लाह की तरफ से यहां पे खास तौर पे जालिमों को ढील दी जाती है कि जाएं जहां तक जाना है, गिरना है जहां तक गिर जाएं, फिर अल्लाह तो पकड़ेगा। एक दिन तो मरना है, रूह निकलने की देरी है, सारी कायनात का राज खुल करके सामने आ जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस के अंदर हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल कुसूफ अदा किया। सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण की नमाज को सलातुल कुसूफ और सलातुल खुसूफ कहते हैं। तो जब नमाज पढ़ चुके तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा कि मेरे जन्नत करीब हो गई। कितनी करीब हो गई जन्नत? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अभी नमाज ही की कैफियत के बाद फरमा रहे हैं कि जन्नत मुझसे इतनी करीब हो गई कि मैं जन्नत के खोशे में से चाहता, अगर मेरे बस में होता तो कुछ खोशा तोड़ करके लाके तुम लोगों को दे देता, लेकिन वो मेरे बस में नहीं है। लेकिन इतनी करीब हो गई थी जन्नत। ठीक है, आगे फरमाते हैं कि इसी तरीके से जहन्नम भी मेरे करीब हो गई, और मैंने इतने करीब से जहन्नम को देखा कि मुझे डर लगने लगा कि क्या मैं जहन्नमियों में से हूं कि इतने करीब हो गई, मैं भी उसमें हूं क्या मैं भी उसमें से हूं। फिर फरमाते हैं कि मैंने एक खातून को देखा कि बिल्ली उसको नोच रही है, और उसके बाद आखिर में वजाहत फरमाते हुए कहा कि ऐसा क्यों हो रहा उस खातून के साथ कि बिल्ली उसको, जहन्नम में वो औरत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख रहे हैं और बिल्ली उसको नोच रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसने बिल्ली को रोके रखा, अपने घर में कैद करके, खाना पानी कुछ नहीं दिया, तो वो भूखी प्यासी वो बिल्ली मर गई। उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सजा दिया ये कि जहन्नम में रहो तुम, और बिल्ली बदले में उसको नोच रही। तो इंसान बिल्कुल ख्वाब गफलत में ना सोए और कोई गलत वहम गुमान ना पाले अपने दिलो दिमाग में, और मुसलमान कभी मायूस ना हो। हमारी बहुत सारी बदअमली के नतीजे में बहुत सारी चीजें हमारे हक में अच्छी नहीं हो रही हैं, लेकिन जालिम भी हरगिज खुश ना हो, इसलिए कि असल इंसाफ तो ऊपर होना है कयामत कायम होने के बाद रब्बुल आलमीन के सामने। और हमें और आपको भी डरना चाहिए। अगर हम किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं, मालूम है कि हम ये गलत कर रहे हैं, फौरन तौबा कीजिए, उसका हाथ पकड़ के माफी मांगिए, और अगर किसी तरीके से हक तलफी आपकी हुई है और मुमकिन है तो आप उसको लौटाइए, इसलिए कि इंसाफ तो होना है, और सबके साथ दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल होना है। जर्रा बराबर आपने कुछ भी किया होगा किसी के साथ, वो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, कोई बच नहीं पाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले से। तो खुलासा कलाम या कहने का मकसद क्या है कि हम और आप अदलो इंसाफ को मजबूती के साथ थामे। कौन हमारे साथ क्या कर रहा है उसको छोड़ दीजिए आप। जो भी जुल्म करेगा हमारे साथ, किसी के साथ, वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। जरूरत पड़ेगी तो इसी दुनिया में, और नहीं तो आखिरत में तो उसको झेलना ही झेलना है। हम आप इन नुसूस को जहन में रखते हुए हम आप आदिल बने, मुंसिफ बने, हम किसी के ऊपर जुल्म ना करें। कोई हमारे साथ गलत करता है, जुल्म करता है, तो हम जहां तक हो सके सब्र करें, बर्दाश्त करें, या कानूनी लड़ाई लड़ें,
تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ